नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां से एक डबल मर्डर का केस सामने आया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और आपको बता दें कि अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि युवती की 7 साल पहले शादी हुई थी और अवैध संबंधों के चलते ससुराल वालों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया है और मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। वालो बेटा शिवम वो माल लेने का जगह माल लेके आओ है। इनकी पता है जाने का के तो यहाँ से फोन करो है कैसे का है जाने का के तो फोन करो तुरंत ही माल रख के घर पे आए के नहीं मोते करो मेरी बेटा कहाँ जा रहा है तो मोर मौसा बुला रहे हैं पीछे। फोन किसने किया था? अब जी वो माल बनाने अब इससे बहाने करो है बेटा ने करो है बाप ने करो है और कहते करवाओ है तो बुलाया है इसको बुला के तुरंत ही आया है और जहाँ पे एक को फोन करो लड़का को कैसे वो की लड़ाई है ये और काट के डाल। ये थाना एतमाद दौला का सुशील नगर है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे और उसका तथाकथित प्रेमी उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर पति और जो उसका ससुर है उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिए गया है इस केस में और उनके द्वारा जो आला कत्ल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिरविर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है ये जो मृतक है ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा युवती से जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था और उसी का। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। ममता, आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या कुछ रहा और अब क्या कुछ मांग की जा रही है पीड़ित पक्ष की तरफ से? बता दूं कि जिस तरह आगरा के थाना एतमाद में ये डबल मर्डर से ये जो सनसनी फैल गई है और वहाँ जो कहा जाता है कि लोग काफी एकदम से जो रोड के बाहर घर के दरवाजे के बाहर ही ये डबल मर्डर हुआ है और बड़ा ही बुरी तरह नृशंस हत्या की गई है। उनको धारदार हथियार से उनको काट कर शिवम और 2 पूजा करके 2 लोग हैं उनकी एक युवती और युवक की हत्या की गई है। तो यहाँ मौके पर पुलिस बल भी एडीजी एसएसपी एसपी का भारी पुलिस बल वहाँ तैनात है। जी, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है ममता? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ससुराल पक्ष ने जो है ये खून किया है और सरेआम हत्या की गई। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की ये जो डबल मर्डर होने के बाद कहा जाता है कि जो ससुराल पक्ष है जहाँ की युवती का जो ससुर है, पति है और देवर, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके बाद में आगे की कार्रवाई के लिए गई है। जी, तो ममता, कोई चश्मदीद वहां पर मौजूद था जिसने ये सब होते हुए खुद से देखा हो या कोई पुष्टि कर सके कि हाँ ससुराल जनों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? बिल्कुल, वहाँ अगर चश्मदीद की बात करें तो वहाँ कोई भी लोग हालांकि मौके पर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा साफ तौर से देखने के बाद ही जो लड़का है, जो युवक, उसके परिजनों को सूचना दी गई थी कि उनके साथ जो पास ही का रिश्तेदार है और उससे झगड़ा हो रहा है और चंद मिनटों में ही उसकी कत्ल करके और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। जी ममता, क्या इसमें दहेज प्रथा का भी कोई एंगल निकल कर आ रहा है कि इस अवैध संबंधों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और दहेज के प्रति इसकी हत्या की गई हो? बिल्कुल पल्लवी, जहाँ तक अगर दहेज की बात करें तो दहेज की तरह का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि इनके अवैध संबंध थे। लेकिन अगर बात करें से जो युवक की जिसकी हत्या की गई है युवती के साथ में, तो युवक की मां का कहना साफ तौर से यह था कि ये पास के रिश्तेदार थे और इनका आपस का चांदी का कारोबार था दोनों का, और दोनों के कारोबार के चलते ही दोनों में आपसी मनमुटाव था, विवाद था, इसीलिए इन दोनों की हत्या कर दी गई। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आप देख सकते हैं पुलिस का काफी हुजूम इस वक्त यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है। यहाँ 2 लोगों की हत्या कर दी गई और अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही जा रही है। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच ताजमहल बंद होने के कारण सुरक्षा कर्मियों को चैन से बैठा समझकर 2 आतंकवादियों ने यमुना की तरफ से दशहरा घाट पर आकर ताजमहल में घुसने का प्रयास किया है।
ताज सुरक्षा में तैनात सिपाहियों और सीआईएसएफ की टुकड़ी ने बहादुरी के साथ इन दोनों को गिरफ्तार कर ताजमहल को नुकसान होने से बचा लिया। दरअसल इस ऑपरेशन के बाद लोगों को पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी। और इसी बीच रायबरेली में हिस्ट्री शीटर और अवैध असला फैक्ट्री संचालक हिमांशु सिंह द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे में प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि इस जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई की गई और हिस्ट्री शीटर हिमांशु सिंह पर यह कार्रवाई की गई है। यहाँ आपको बताते चलें कि आरोपी ने करोड़ों की सरकारी भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था, जिसको जिला प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ ढा दिया है। माफिया और हिस्ट्री सीटर हिमांशु सिंह की अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन पर फिर आज चला है बाबा का बुलडोजर। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाए। ये वही संपत्ति है जो कि हिमांशु सिंह ने कब्जा की थी, लेकिन आज जो है बाबा का बुलडोजर इस जमीन पर चल रहा। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं और करीब जाके कि ये देखिए, ये हिमांशु सिंह की अवैध संपत्ति है जिसको इसने सरकारी जमीन को पे कब्जा करके निर्माण कराया था, लेकिन आज इस जमीन पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। कहीं न कहीं अवैध कब्जेदारों के खिलाफ पूरे प्रदेश में जो एक अभियान चलाया जा रहा है, आज ये उसी का नमूना है। क्योंकि ये जिसने भी कब्जा किया वो एक हिस्ट्री सीटर है और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश जनपद के विभिन्न थानों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। आपको बताते चले कि कैमरामैन से कहेंगे एक बार और वो दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उसके इस काले साम्राज्य को नष्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर ये एक हिस्ट्री सीटर है, अवैध असला तस्कर भी है हिमांशु सिंह। इसके ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में कई मुकदमे गंभीर अपराध पंजीकृत है, लेकिन आज जिला प्रशासन जागा है और इस हिस्ट्री सीटर भू माफिया की सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया था, आज बाबा का बुलडोजर चला है। निश्चित कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है को इसके लिए यहाँ के लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और बढ़ेंगे रायबरेली की ओर, जहां ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज पर डंपर की टक्कर से सरकारी ठेके की बियर और अंग्रेजी शराब लाद कर जा रहे टेम्पो पलट गया। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और आपको बता दें कि इस दौरान टेम्पो पलटते ही उसमें आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाकर चालक को बाहर निकाला है। इस दौरान आपको बता दें कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां आपको बता दें कि रायबरेली में प्रयागराज एनएच स्थित दरियापुर कस्बे के मुख्य चौराहे के अलावा सलौन मार्ग पर भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस के साथ सुबह ही बुलडोजर पहुंच गया और ऐसे में कई जगहों को चिन्हित कर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो वहीं लोगों ने इस दौरान हल्का फुल्का विरोध भी किया। हालांकि उन्हें यह कहकर समझा दिया गया कि नोटिस देने के बावजूद आप लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए, इसीलिए ये कार्रवाई जबरन करनी पड़ रही है। और बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में स्थित आरोग्य अस्पताल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। अस्पताल के संचालक दिनेश सहगल के मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी भरा एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे अस्पताल में बम लगा है और 2 बजे अस्पताल को रिमोट से उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और अस्पताल के मालिक ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ता साथ में पहुंचा और जांच की गई। पुलिस का कहना है कि मैसेज करने वाले को जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा। सुबह 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। मैं अपने घर पे ही था जिस टाइम मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया अननोन नंबर से, जिसमें ये कहा गया कि आपके अस्पताल में बम रखा हुआ है जो कि रिमोट कंट्रोल द्वारा उपचारित होगा और 2 बजे का उसका समय है फटने का। अगर इस मामले में कि आप पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व करते हो तो आपको आगे उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सेम मैसेज मेरे हॉस्पिटल के रजिस्टर जो रिसेप्शन का नंबर है उस पर भी आया, सेम मैसेजेस थे। जिसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा 112 नंबर पे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। थाना इज्जत नगर क्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिनके ऑनर और उनके जो स्टाफ है उनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिली थी कि आपके हॉस्पिटल में हमने एक बम प्लांट किया है। उस सूचना पर पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पे आई
और जो हॉस्पिटल है उसको जो जितने भी उसमें रूम हैं और सबको जो है मैनुअली सर्च किया गया। कहीं पे इस प्रकार की कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। फिर भी जो है इसको गहन छानबीन करने के लिए BDDS टीम को बुला दिया गया है। BDDS टीम आ रही है और उससे भी जो है सर्च कराया जाएगा। ASF टीम भी मौके पे आ रही है, उससे भी सर्च कराया जाएगा। और जो व्यक्ति सूचना दी है उसको भी हम ट्रेस करवा रहे हैं। उस व्यक्ति को भी हम उठाएंगे, उससे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या सूचना है, क्या सही बात है। अभी मौके पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट्स हैं उनको हॉस्पिटल के जो ऑनर है उनको कह दिया गया है कि आप जो है बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए इनको कहीं और शिफ्ट करा दें। और हॉस्पिटल को जो है अभी सील कराया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस टीम मौजूद है। किसी प्रकार की कोई खबर अयोध्या से है, जहां अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नवसृजित नगर पंचायत सुचितागंज खरौनी में अतिक्रमण हटवाया गया। जहां सड़क के किनारे जिन दुकानों ने अवैध कब्जा किया हुआ था उन सब पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। आपको भी दिखाते चलें क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक JCB मशीन यहाँ पर लाई गई है और इसी के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सड़क किनारे अवैध दुकानें लगी हुई थी जिन्हें अब हटा दिया गया है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि आवागमन में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का जश्न मनाने के लिए श्री राम के ससुराल नेपाल से अयोध्या पहुंचे कलाकारों ने रामलला के दर्शन किए और जश्न मनाने के लिए नेपाल और भारत की अयोध्या से प्राचीन संबंधों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान नेपाल दूतावास में मिशन के उप प्रमुख राम प्रसाद सुवेदी भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने नेपाल और अयोध्या का संबंध रामायण कालीन बताया है। इस दौरान ये भी कहा गया कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद सीता जन्म स्थान नेपाल के प्रधानमंत्री अयोध्या आने की संभावना जताई गई है। ये राम जन्मभूमि अयोध्या है और अयोध्या और नेपाल के जनकपुर मिथिला माँ जानकी का जन्म स्थान, ये दो शहर सिस्टर सिटी भी है, भगिनी संबंध बोलते हैं, ऐसा संबंध है। ये रामायण कालीन एक उस कालीन संबंध है हमारे सिविलाइजेशन में। इट इज डीपली रूटेड। वही संबंध को आज के दिन तक हर विवाह पंचमी को यहाँ से एक बारात जाती है जनकपुर को और वहाँ विवाह पंचमी समारोह समाप्त। और रुक करेंगे गोरखपुर की ओर, जहां पशु तस्करी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए 25,000 के 2 इनामी सरदर्द बन गए। वांछित चल रहे इन पशु तस्करों को कैंट पुलिस और स्वाट टीम के अभियान के तहत गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अब आपको बता दें कि कैंट पुलिस ने 2 ऐसे वांछित इनामी पशु तस्करों को गिरफ्तार किया जो पुलिस के ऊपर भी हमला करने से नहीं चूकते। इन लोगों ने पुलिस की PRB और पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थरों से हमला कर पशु चोरी की घटना को अंजाम दिया। ऐसे में अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, SSP सर द्वारा लगातार पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा था। वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोगों को निर्देश भी दे रहे थे मीटिंग के माध्यम से, और फ़ोन करके भी वो लगातार निर्देशित करते थे। जो अपराधी वांछित चल रहे थे, पुरस्कार घोषित थे, SHO कैंट को भी इसी क्रम में निर्देशित किया था उन्होंने। क्राइम ब्रांच स्वाट टीम को भी निर्देशित किया था। इसी क्रम में हमारी टीम लगातार पशु तस्करों के खिलाफ लगी हुई थी। इसी दौरान रात्रि में SHO कैंट इनकी टीम जो है कि इनको सूचना मिली, उधर स्वाट टीम को भी सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जो है कि शहर में आए हुए हैं। उसी क्रम में इन्होंने रात्रि में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तौसीफ आलम है जो कुशीनगर का रहने वाला है, दूसरा उसका भाई है तौफीक है, आसिफ शेख है, वो भी जो है कि गिरफ्तार हुआ है। ये देखिए मथुरा से जन्मभूमि मामले में नई खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने नई याचिका कोर्ट में दाखिल की गई। यहां पर यह याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दाखिल हुई है, जहां महेंद्र प्रताप ने प्रतिवादी गणों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा लागू करने की मांग की और हिंदू धर्म की भावनाओं को देखते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा लागू करने की मांग की जा रही है।
कि आज हमने एक दावा दाखिल किया है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि 1670 को जब औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस किया था यहाँ 1669 में, और 1670 में डीटी को विग्रह हैं जो भगवान के ठाकुर केशव देव जी को, वो आगरा ले गया था और आगरा में ले जा करके उसने लाल किले में एक दीवान खास के पास एक बेगम साहिबा की मस्जिद है, बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगा दिया था। उसका उद्देश्य था कि हिंदू लोगों को अपमानित करने के लिए, जिससे वो शाही खानदान के लोग उन सीढ़ियों से चढ़ते थे और उतरते थे। तो आज हमारा माननीय न्यायालय में यही कह करके दावा दायर किया है कि उन विग्रहों को वहाँ से मंगाया जाए। वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में कराई जाए। और अब खबर सोनभद्र से सामने आ रही है, जहां पुलिस में उप महानिरीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में और बीजपुर प्रभारी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि जीबीआर इंजीनियर लिमिटेड के समूह पेयजल परियोजना नमामि गंगे के काम में प्रयुक्त होने वाली पाइप पकड़े गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि डीसीएम में कुल मिलाकर 92 पाइप पकड़े गए, जो कि मध्य प्रदेश से किसी स्थान पर बिक्री के लिए ले जाए जा रहे थे। इसमें कुल 8 अभियुक्तों पर मुकदमा और अपराध संख्या दर्ज की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शादी में सम्मिलित होने आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पर आपको बता दें कि युवक अपनी बुआ के यहां पर शादी में सम्मिलित होने आया था और बारात में खाना खाकर ये युवक लापता हो गया। दूसरे दिन गांव के ही पूरब बाग में युवक का पेड़ के नीचे शव पड़ा मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं इस घटना की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और जल्द ही इस मामले पर खुलासा किया जाएगा। और एटा से एक मामला सामने आ रहा है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लगातार एक्शन के बावजूद जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल बनी हुई हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेचर की सुविधा न मिलने के कारण परिजन मरीज को ड्रिप समेत ई रिक्शा से लेकर मेडिकल कॉलेज के ओपीडी से पहुंचे। यहां पर अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही देखने को मिली और मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड में गर्भवती महिला भर्ती करवाई गई। इस दौरान यह भी बताया गया कि महिला के ऑपरेशन में लापरवाही देखने को मिली है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।